Hello friends, my name is Raman and you are watching Solar Fact. So those who are new on my channel, please like and subscribe because this channel is totally related with solar and electrical industry. So if you are belonging to this industry, then this channel is going to be, very useful for you. So now we will start today's topic. So आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस क्या होता है. सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना होगा कि सर्ज प्रोटेक्शन होता क्या है, सर्ज कैसे हमारे सिस्टम के अंदर आता है. तो सर्ज इज बेसिकली कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी एक विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कह सकते हैं या माइक्रो सेकेंड्स के लिए क्या होता है, हमारे सिस्टम में वोल्टेज जो है वो एकदम से एक्सीड कर जाता है नॉर्मल वोल्टेज से. इसका मतलब अगर मेरा सिस्टम लेट से 230 वोल्ट्स का है तो एकदम से अगर किसी भी रीजन से सर्ज आया, सर्ज आने के दो रीजन हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सो इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी रीजन से अगर हमारे सिस्टम में सर्ज आता है तो क्या होगा, वोल्टेज हमारा एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या वोल्टेज या हम कह सकते हैं करंट हमारे सिस्टम के अंदर एकदम तेजी से बहुत एक छोटे से टाइम फ्रेम के लिए क्या होगा कि बढ़ जाएगा. अब होता क्या है कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस हम लगाते हैं क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हमारे घरों में जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए डिजाइन होते हैं, प्लस माइनस 10% या 15% जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन होते हैं. अब अगर किसी सिस्टम के अंदर सर्ज आता है और अगर मेरे उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर अगर हमने सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस यानी कि एसपीडी नहीं लगाया हुआ है तो क्या होगा, जो वो एक्सेस वोल्टेज आ गया सर्ज जो मेरे सिस्टम के अंदर आया वो क्या होगा कि वो मेरे मशीन्स को फीड कर देगा वो एक्सेस वोल्टेज और मशीन क्या होगा, डैमेज हो जाएगा. इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम क्या करते हैं कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस लगा देते हैं जिससे वो एक्सेस वोल्टेज या एक्सेस करंट जो डेवलप होता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर वो उसको क्या कर देता है, अर्थ कर देता है. दिस इज वेरी सिंपल वे में मैंने आपको बताया. ये मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस करता क्या है. नाउ अब देखते हैं व्हाट इज वोल्टेज स्पाइक. वोल्टेज स्पाइक जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है, नॉर्मली अगर मैं बात करूं जैसे एक मेरा सिस्टम है और उसमें क्या होगा कि 230 वोल्ट्स मेरे सिस्टम के अंदर फ्लो कर रहा है. सडन किसी टाइम पे क्या देखने को मिलता है, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए. अगर आप मेरे कर्सर को देख रहे हो तो ये बहुत ही स्मॉल टाइम फ्रेम है. इस टाइम फ्रेम को हम कैसे बोल सकते हैं कि हम ये छोटे से टाइम फ्रेम में क्या हुआ, वोल्टेज एकदम से 230 से एक्सीड कर गया, लेट्स से 400 500 600 या 800 या मे भी हो सकता है 1 किलो वोल्ट भी हो सकता है ये वोल्टेज. ये वोल्टेज एकदम से क्या हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ गया वोल्टेज. अब ये जो एक्सेस वोल्टेज है ये क्या है, हमारे सिस्टम को फीड हो जाएगा. क्या होता है कि ये हमारे सिस्टम को फीड ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं कि जैसे ही मेरे ये सिस्टम को फीड होने की कंडीशन होगी तो क्या होगा, जो एक्सेस वोल्टेज होगी वो हमारे एसपीडी के थ्रू क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा. इसलिए हम अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एसपीडी लगाते हैं. यहाँ पे क्या है कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन में बात करूं तो ट्रांसमिशन लाइन में हमारे डिफरेंट वोल्टेजेस के लिए हमारे पास अलग अलग एसपीडीज होते हैं. आपको यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 11 केबी के लिए अलग डिजाइन है एसपीडी का, 66 के लिए अलग है, 132 220 एंड 400 केबी के लिए हमारे पास अलग अलग एसपीडी का डिजाइन है. ये सारे के सारे सर्ज अरेस्टर हैं. अब हमारे ट्रांसमिशन लाइन में सर्ज कैसे आता है, तो इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी लाइटनिंग होता है तो लाइटनिंग क्या करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है ग्राउंड होने के लिए. अब हमारे जो भी ट्रांसमिशन लाइन के जो पोल होते हैं या जो टावर होते हैं उनकी हाइट क्या होती है, नॉर्मल बिल्डिंग्स की हाइट से, या वी कैन से कि नॉर्मली उनकी हाइट जो होती है वो ज्यादा होती है. तो क्या होता है, लाइटनिंग हमेशा क्या होता है कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन की तरफ अट्रैक्ट होता है और ट्रांसमिशन लाइन से वो ग्राउंड होने की कोशिश करता है. अब होता क्या है कि जैसे ही वो लाइटनिंग हमारे ट्रांसमिशन लाइन पे आता है तो अब इसको ग्राउंड करने का काम कौन करेगा, वो काम कौन करता है, वो काम करता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस. अगर ये सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं होगा तो क्या होगा, वो बिजली जो है वो पूरा का पूरा जो भी वोल्टेज होगा वो हमारे लाइंस में चला जाता है. इवन सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस लगने के बाद भी समटाइम्स ये देखने को मिलता है कि जो बिजली जो हमारा चमकता है या बिजली जो हमारे टावर्स के ऊपर गिरता है उससे क्या होता है कि एक वोल्टेज डेवलप होके हमारा वो वोल्टेज जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफर हो जाता है. अब वो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होना चाहिए था, वो एक्स्ट्रा वोल्टेज हमें कहाँ से मिलता है, लाइटनिंग से मिलता है. और वो एक्स्ट्रा वोल्टेज हमारे लाइन में ट्रेवल कर जाता है, ट्रांसमिशन लाइन में ट्रेवल कर जाता है. सेम एक्स्ट्रा वोल्टेज जो है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा होता है वहां पे भी समटाइम्स वो एक्स्ट्रा वोल्टेज जो है वो आ जाता है. अब उस एक्स्ट्रा वोल्टेज से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, अपने घरों में हम एसपीडी लगाते हैं, सेम लाइक इसी सेम
इसी तरीके से ट्रांसमिशन लाइन में उस लाइटनिंग की वजह से होने वाले एक्स्ट्रा वोल्टेज से अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में भी सर्ज रेजिस्टर्स लगाते हैं। सो अब मैं डिस्कस करूंगा कि सोलर इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो सोलर इंडस्ट्री में क्या होता है कि हमारे दो पार्ट होते हैं, एक एसी होता है और एक डीसी होता है। सो सोलर में क्या होता है, डीसी एसपीडी भी आता है, एसी एसपीडी भी आता है। सेम फंक्शन होता है कि अगर हमारे पास एसी साइड से कोई सर्ज आ रहा है, एसी साइड से सर्ज का मतलब हमारे पास जो ग्रिड होता है, ग्रिड की तरफ से कोई सर्ज आ गया, उसको ग्राउंड करने का काम हमारा एसी एसपीडी करता है। डीसी साइड से किसी तरीके का कोई सर्ज आता है तो उससे उसको हमारे को अर्थ करने के लिए डीसी एसपीडी को हम यूज में लेते हैं। एसी एसपीडी और डीसी एसपीडी में क्या होता है कि हमारे पास टर्मिनल होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एसी एसपीडी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ये 3 फेज का एसपीडी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 हम यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट कर देंगे और न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे, और नीचे एक ग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। अब होता क्या है कि इस एसपीडी के अंदर क्या चीज होती है, इस एसपीडी के अंदर बेसिकली मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर होता है। मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर क्या करता है, हमारे फेज टू अर्थ के बीच में हम इसको पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही कोई भी एक्स्ट्रा वोल्टेज या करंट आएगा वो क्या करेगा, इसको ग्राउंड कर देगा। सेम वर्किंग मैकेनिज्म हमारे डीसी एसपीडी के लिए भी होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एसी एसपीडी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम, या हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट को बियर करने के बाद क्या हो जाता है, समटाइम्स वो हमारा एसपीडी जो है वो डैमेज हो जाता है। तो डैमेज होने का हम कैसे पता कर सकते हैं, अभी हमारे पास मॉडर्न टाइम में क्या होता है, अब हमारे पास एलईडी इंडिकेशंस के भी एसपीडी आने लगे हैं, बट अब कुछ एसपीडी अभी भी मैनुअल है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर ये एसपीडी डैमेज हो जाएगा तो ये सेम जो है वो इंडिकेशन जो होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। इस तरीके से आप एसपीडी को पहचान सकते हैं कि आपका एसपीडी आपके सिस्टम में सही है कि नहीं। सो ये हमारे छोटे सिस्टम घरों में यूज कर सकते हैं हम। एसी साइड में एसी एसपीडी यूज कर सकते हैं, डीसी साइड में डीसी एसपीडी यूज कर सकते हैं। सिंपली हमें एसपीडी का जो केसिंग होता है, जब भी एसपीडी डैमेज होता है तो हमको क्या करना होता है कि जो एसपीडी का केस होता है इसको हमें बाहर से परचेज करके वापस से हम इसी एसपीडी के अंदर यूज कर सकते हैं। नाउ अब आता है कि वर्किंग ऑफ सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, जब जैसे ही हमारा लाइटनिंग होता है, अब मैं जैसे इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो होगा क्या कि यहाँ पे अगर लेट से कि लाइटनिंग आया, तो लाइटनिंग आने से क्या होगा कि बिजली का जो भी वोल्टेज होगा, बिजली चमकने से जो वोल्टेज डेवलप होगा, और वो जैसे ही इन तार्स के ऊपर आएगा तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा वो क्या होगा, हमारे ट्रांसमिशन लाइन में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दिस इज अवर सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। तो ये हमने क्या किया, अपने ट्रांसमिशन लाइन के पैरेलली कनेक्ट कर दिया है कि अगर किसी इंस्टेंट पे मेरा एक्स्ट्रा वोल्टेज जनरेट होता है तो ये क्या कर देगा, उसको ग्राउंड कर देगा। सेम लाइक जब आप स्विच यार्ड्स और ट्रांसमिशन लाइंस का जहां से हमारे को इलेक्ट्रिसिटी हम ट्रांसमिट करते हैं, अगर आप वहां पे जाएंगे, सब स्टेशन में जाएंगे, देखेंगे तो होता क्या है कि हमारे ट्रांसफार्मर के बिल्कुल पास में, ऐसे बोल सकते हैं कि क्लोज टू क्लोज हमारे ट्रांसफार्मर्स के पास दोनों साइड में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों साइड में एसपीडी लगे होते हैं। ये आप अगर सेक्शन देखेंगे, तो ये सेक्शन आपको ये सेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये आपका एसपीडी होता है। एसपीडी हम ट्रांसफार्मर के पास इसलिए लगाते हैं कि कहीं से भी अगर कोई सर्ज आता है तो वो मेरे ट्रांसफार्मर को फीड ना हो जाए, क्योंकि ट्रांसफार्मर अगर डैमेज होता है तो ये हमारे लिए जो ट्रांसफार्मर का वैल्यू है, अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो अगर मेरा ट्रांसफार्मर सर्ज की वजह से डैमेज हो जाता है तो इसमें क्या होगा कि हमको ज्यादा हमारा नुकसान होगा, पैसे का नुकसान हमारा ज्यादा होगा। सो हम लोग क्या करते हैं कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरफ लगा देते हैं। कहीं से भी अगर सर्ज आता है सिस्टम के अंदर तो वो हमारे ट्रांसफार्मर को डैमेज नहीं करेगा। सेम आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो ये फोटो है ये एसपीडी का फोटो है। ये एसपीडी जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। अब बात आती है कि सर्ज जो है वो किस तरीके से आ सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक्सटर्नल रीजन है, एक्सटर्नल रीजन में हम कह सकते हैं कि लाइटनिंग की वजह से हमारे सिस्टम के अंदर सर्ज आता है। कुछ रीजन होते हैं इंटरनल रीजन। इंटरनल रीजन का मतलब होता है स्विचिंग। स्विचिंग एक मेजर पॉइंट है। सो इंटरनल रीजन का मतलब जैसे ही हमारे सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर, हम किसी भी हैवी इंडक्टिव लोड का या किसी मोटर की स्विचिंग बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, तो होता क्या है कि जैसे ही आप अपने मोटर को ऑफ करते हो तो उस मोटर में जो करंट होता है वो करंट जो है वो सडन जीरो नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ वाइंडिंग्स की वजह से। तो जो एक्स्ट्रा करंट होगा वो क्या करेगा, आपके सिस्टम के अंदर फ्लो कर जाएगा। आपकी लेट से कि आपके घर में टीवी होगा, फ्रिज होगा, तो वो एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा और एक्स्ट्रा करंट जो होगा वो क्या करेगा, आपके अदर इक्विपमेंट्स को फीड हो जाएगा
और वो क्या हो सकता है, वहां से जल सकता है। सो बट बेसिकली इंटरनल अगर मैं पार्ट पे देखूं तो स्विचिंग बहुत बड़ा एक रीजन है सर्ज होने का। सो हम क्या करते हैं कि घरों में भी अगर आपको सेफ्टी देखना है तो आप घरों में भी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस लगा सकते हैं। नाउ ये है एक वर्किंग प्रिंसिपल कि हाउ एसपीडी वर्क्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत सिंपल एक एसएलडी है ये छोटा सा, इसमें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, स्विचेस लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एसी सप्लाई आ रहा है, बट ये एसी सप्लाई में वोल्टेज अप एंड डाउन दोनों तरीके से है। अब यहाँ पे क्या होगी, लाइटनिंग हो गया। लाइटनिंग होने से क्या हुआ कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन में एक एक्स्ट्रा जो है वो हाई लाइक वोल्टेज डेवलप हुआ। और ये हाई वोल्टेज क्या होता है, अगर मेरा यहाँ पे एसपीडी नहीं लगा होता है, मोटर सर्ज प्रोटेक्शन लगा हुआ है, मतलब मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे मोटर सर्ज प्रोटेक्शन दिखा दिया है। अगर ये मोटर सर्ज प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं लगा होता तो क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज जो है वो सिंपली मेरे मोटर को फीड हो जाता है और मेरा मोटर क्या होता है, जल जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे मोटर सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाने का फायदा ये हो गया कि जो ग्रिड साइड से मेरे पास वोल्टेज जो आ रहा था वो लाइटनिंग की वजह से जैसे ही मेरा वोल्टेज एक्सीड हुआ, एक्स्ट्रा वोल्टेज इवन जनरेट हुआ बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए, बट स्टिल वो ग्राउंड हो गया और मेरा मोटर जो है वो जलने से बच गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिस्टम दिखाता हूँ छोटा सा। ये आप देखेंगे 11 केबी का लाइन है। 11 केबी के लाइन में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर है पोल के ऊपर। यहाँ से 230 वोल्ट हमारे घरों को जा रहा है। ये सिस्टम जो है वो विदाउट अरेस्टर है, मतलब विदाउट आपके सर्ज अरेस्टर यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर में नहीं लगा हुआ है। सो अब होगा क्या, इस दूसरे पिक्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि यहाँ पे हमने एक सर्ज अरेस्टर लगाया हुआ है। तो जब आप सिस्टम के साथ सर्ज अरेस्टर लगा देते हो तो अगर किसी भी तरीके से मेरे ट्रांसमिशन लाइन में किसी प्रकार का सर्ज आता है तो क्या होगा, हमारे ट्रांसफार्मर को वो प्रोटेक्ट कर देगा और हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो डैमेज होने से बच जाएगा। इसमें देखेंगे आप जो लाइटनिंग स्ट्राइक, जैसे ही लाइटनिंग स्ट्राइक किया हमारे उस सिस्टम में जिसमें हमने एसपीडी नहीं लगा रखा है, तो उसमें क्या हुआ, डायरेक्टली हमारे ट्रांसफार्मर को क्या हो गया, वो एक्स्ट्रा वोल्टेज मेरे ट्रांसफार्मर को फीड हो गया और मेरा ट्रांसफार्मर जो है वो जल गया। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे सर्ज अरेस्टर लगा देता तो सर्ज अरेस्टर क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज जो हमारे सिस्टम में डेवलप हो गया था जिसको हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो क्या होता, सर्ज अरेस्टर के थ्रू ग्राउंड हो जाता। सो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस क्या होता है। बेसिकली हमारे सिस्टम के अंदर जो भी सर्जेज होते हैं, सर्ज बेसिकली एक्सेस वोल्टेज और करंट हमारे सिस्टम के अंदर डेवलप हो जाता है बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए। उसको हमें क्या करना पड़ता है, अर्थ करना होता है। तो अगर हम अपने सिस्टम के अंदर एसपीडी नहीं लगाते हैं तो वो हम क्या करेंगे, उस वोल्टेज को हम अर्थ नहीं कर पाएंगे। अगर वोल्टेज मेरा अर्थ नहीं हुआ तो वो एक्स्ट्रा वोल्टेज जो है हमारे घर में या हमारे इंडस्ट्री के अंदर हमारे इक्विपमेंट को फीड कर देगा वो एक्स्ट्रा वोल्टेज। और जैसे ही मेरे इक्विपमेंट को फीड होगा हमारा इक्विपमेंट जो है वो जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम सिंपल सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस का यूज करते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड आप लोगों को अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे इस चैनल पे आते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।